Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. सबको मेरा नमस्कार। इस उद्घोष क्रांति राम की में आप सबका स्वागत है। आइए प्रारंभ में कुछ प्रभु स्मरण करेंगे, फिर अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। कृपया भजन मंडली प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम एक गीत के माध्यम से अपनी भूमिका का विचार करेंगे। देश में रोज के समाचार पत्रों से हम भारत माँ की दुर्अवस्था का प्रतिदिन दर्शन करते हैं, लेकिन ये सब समाचार पढ़कर समाज 4 भागों में बट जाता है। पहला भाग तो वो है जो प्रातःकाल चाय के प्याले के साथ अखबार पढ़ना शुरू करता है और चाय का प्याला पूरा हुआ, अखबार भी बंद और अगले दिन ही देश की याद आती है। बाकी समय बस अपना मनोरंजन, अपना व्यापार, अपना परिवार, देश उनके पास नहीं है। बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, भगवान उनको क्षमा करे, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक दूसरा वर्ग है जो सोचता है कि देश को ऊंचा उठाने के लिए, देश को महान बनाने के लिए राजनीति ही एक रास्ता है। विधायक बनो, सांसद बनो, मंत्री बनो, देश की सेवा करो और देश की समस्याओं का समाधान करो। मित्रों, अब तो आज़ादी के लगभग 75 वर्ष होने जा रहे हैं और इस देश का ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इन राजनीतिक नेताओं के समर्थन में खड़ा होगा कि हाँ, इनसे देश की समस्या का समाधान होगा। सारे राजनीतिक दल एक जैसे हैं, कुछ 1-2 लोग छोड़ दो, मोदी जी, योगी जी को छोड़ दो, बाकी सब नेता, बाकी सारी पार्टियां एक जैसी हैं। इनसे सारे देश का विश्वास उठ चुका है, कोई भरोसा नहीं है। तीसरा समूह है जो मंदिर में जाता है, भगवान को पुकारता है, हे भगवान आओ मेरे देश की रक्षा करो। तो मैंने एक सत्र में बताया था जगन्नाथ जी की कथा। एक भक्त गया जगन्नाथ जी के मंदिर में और जगन्नाथ जी को पुकार कहे, जगत के नाथ जगन्नाथ बचाओ मेरी भारत माँ को। जगन्नाथ जी ने कहा, अरे भक्त तू देख नहीं रहा है, त्रेता युग में अयोध्या से लंका जाते जाते मेरे पैर थक गए, अब मेरे पैर नहीं हैं।
द्वापर युग में घोड़े की लगाम खींचते खींचते मेरे हाथ थक गए। अब मेरे हाथ भी नहीं हैं। अब मेरे पास केवल आंखें हैं, आंखें, वो भी गोल गोल, बड़ी बड़ी, कोई पलक नहीं है, 24 घंटा खुली हुई। इसका मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, करना तुमको पड़ेगा, और मैं देखूंगा रात दिन तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भक्त ने कहा, अरे आप तो भगवान है, मैं सामान्य मनुष्य हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? अरे भक्त, मैंने भी द्वापर में, त्रेता युग में तुम्हारी तरह ही जन्म लिया था। मैं भी मानव बना था, बस मैंने इतना ही किया, अपना राजमहल छोड़कर मैं चला गया गांव में। तुम भी अपने घर से घंटे 2 घंटे की दूरी पर किसी गांव में क्यों नहीं जा सकते हो? मैंने द्वापर युग में क्या किया था? गया था वृंदावन, तुलसी का जंगल, तुम क्यों नहीं जा सकते हो? और तुमको ही वहां जाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। और वैसे भी हमारे यहां मंदिरों की निर्मित का उद्देश्य था कि मंदिर में बैठे भगवान को देखकर उनकी तरह जीवन जीने का प्रयास करेंगे। अरे पत्थर की मूर्ति से यदि देश का कल्याण हो रहा होता तो हमारा देश क्यों गुलाम होता? मंदिर कम थे क्या उस समय? बड़े बड़े भव्य मंदिर थे, सब तोड़ दिए गए। मंदिर नहीं बचाते हैं। सोमनाथ मंदिर भंग कर दिया गया, राम जी का मंदिर भंग कर दिया गया, विश्वनाथ मंदिर भंग कर दिया गया, और मथुरा का मंदिर भंग कर दिया गया। अरे मंदिर की ताकत होती तो ये कैसे भंग किए जाते? ताकत मंदिर में नहीं होती, ताकत उनके भक्तों के चिंतन में होती है, और चिंतन से भी उनके व्यवहार में होती है। तो मंदिर ने भी निराश कर दिया। अब अंत में बचा, जाओ गांव में, करो गांव का संगठन, भारत मां मुस्कुरा जाएगी। यही बात इस गीत में हमको सुनने को मिलेगी। और मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि यह गीत भी बहुत सरल है, लेकिन हमारे जीवन का, हमारे चिंतन का वो आधार बन जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा। आइए गीत का पहला चरण सुनते हैं। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान दूंगा, और चित्रित भित्ति का मैं नहीं शोभा बनूंगा। पूज्य है यह मात्र मंदिर, देव का मैं एक कण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। बहुत स्पष्ट किया गया, पूज्य माँ की अर्चना का मैं एक बहुत छोटा उपकरण हूँ। जो अपने को जितना छोटा मानता है, जीवन में वही बड़ा बनता है, और जो बड़े स्थान की प्रतीक्षा करता है, इच्छा करता है या पहुंचता है, वो जीवन में उतना ही छोटा बनता है। इसलिए इस गीत में कहा है कि माँ की अर्चना में, माँ की पूजा में
मंदिर में भगवान की पूजा में अपने को एक छोटा उपकरण समझो। अब देश की सेवा में, जैसा मैंने कहा, कुछ लोग हैं जो उच्च है वो शिखर देखो, मैं नहीं वो स्थान लूंगा। शिखर माने पार्लियामेंट, शिखर माने असेंबली, और उसमें भी उच्च स्थान अर्थात कोई मंत्री पद, मैं वो स्थान नहीं लूंगा। मुझे मालूम है कि उसका स्थान बहुत ऊंचा है, उसका प्रचार बहुत ऊंचा है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि वो एक नींव पर टिका है। नींव यदि कमजोर है तो कोई सरकार नहीं चल सकती। ऐसे ही और चित्तित भीतिका है, मैं नहीं शोभा बनूंगा। बड़े बड़े मंदिर सजे हुए हैं और मंदिरों में भी बड़े बड़े भगवानों के चित्र बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हैं, मैं वो भी नहीं बनूंगा। क्योंकि कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जिसने गांव गांव में, जंगल जंगल में जाकर संगठन नहीं किया। अब यहां हनुमान जी बैठे हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, पूरा शिव परिवार है। ये शिव परिवार का इतिहास देखो, राम जी का इतिहास देखो, कृष्ण जी का इतिहास देखो। वो बड़े कैसे बने? उन्होंने नींव को मजबूत किया। तो मैं ये शोभा नहीं बनूंगा, मंदिर का भगवान नहीं बनूंगा, मैं तो पूज्य मां के इस मंदिर का नींव का एक कण बनूंगा। मैं नींव बनाऊंगा। और ये दुनिया जानती है कि नींव जितना मजबूत होगा, महल उतना ही बड़ा बनेगा। एक बार नींव बनने के बाद मकान को सजाने के लिए बहुत से उपकरण मिल जाएंगे, लेकिन नींव का पत्थर बनना ये पूरी साधना है। आपको मालूम है, कोई मकान बनाने के पहले नींव बनाई जाती है। क्या करते हैं? नींव में पत्थर डाले जाते हैं और धूमस से उसको प्रहार किया जाता है। जिसने धूमस का प्रहार सहा है वही नींव का पत्थर बन सकता है, और वही किसी बड़े महल का आधार बन सकता है, वही किसी बड़े देश का भाग्य बन सकता है। और इसलिए इस गीत में कहा, मैं गांव गांव में जाऊंगा, गांव को जगाऊंगा, देश को महान बनाऊंगा। ये ऊपर के राजनीतिक क्षेत्र, ये धार्मिक क्षेत्र, ये संत महात्मा, ये बड़े बड़े मठ मंदिर, मैं नहीं वो स्थान लूंगा। मैं तो गांव में जाकर जो भगवानों ने किया वही करूंगा। और इसके लिए पुनः आपको एकल अभियान आमंत्रण दे रहा है। आइए, बिल्कुल नींव का पत्थर बनिए। कोई प्रचार नहीं, कोई शोभा नहीं, कोई शाबाशी नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, कोई आपको आकर सम्मान नहीं करेगा, लेकिन आपके मन में एक संतोष होगा, आपके मन में एक आनंद होगा कि मैं इस भारत माँ के मंदिर का, नींव का एक पत्थर बन गया। इसलिए मित्रों, यह गीत हमारे लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन दे रहा है। प्रलोभन बहुत हैं, आकर्षण बहुत हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं प्रलोभन से भरी हुई हैं। आकर्षण भी है। बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाओं में, बहुत से मंदिर मठ मंदिरों में आकर्षण है, हजारों लोग जाते हैं, बहुत चढ़ावा आता है, लेकिन साधक वह
उसमें नहीं जाता है। साधक तो वहीं जाएगा जहाँ भारत माँ की नींव के पत्थर पर प्रहार हो रहा है, तपस्या हो रही है, साधना हो रही है। और इसलिए बाकी कोई रास्ता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जानकारी में इस समय देश के भविष्य को बनाने के लिए एकल अभियान ही एकमेव संगठन जिसने ग्रामीण सत्ता को, धर्म सत्ता को इतना प्रभावी बनाने का संकल्प किया कि सारा देश असुरों से भी मुक्त हो जाएगा और दुष्टों से भी मुक्त हो जाएगा, ये भ्रष्टाचारी नेताओं से भी मुक्त हो जाएगा और ये कर्मकांडी लोगों से भी मुक्त हो जाएगा। कल्पना करिए, जिस दिन एकल अभियान का सपना पूरा होगा, 10 करोड़ परिवार हनुमान परिवार बन चुके होंगे। 50 करोड़ लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ कर रहे होंगे। हर घर में हनुमान चालीसा, हर गांव में हनुमान चालीसा, हर मंदिर में हनुमान चालीसा, चारों ओर हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। उस समय देश की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान इस हनुमान परिवार के हाथ में नहीं, इस एकल परिवार के हाथ में नहीं। तो इसलिए आइए हम सब संकल्प करेंगे कि भारत माँ के निर्माण में, भारतवर्ष के निर्माण में हम नींव के ही पत्थर बनेंगे। अगले चरण में हम और आगे की बात सुनेंगे। आइए दूसरा चरण सुनते हैं। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। मुकुट माँ का जगमगाता मैं नहीं सोना बनूंगा। जगमगाते रत्न देखो मैं नहीं हीरा बनूंगा। पूज्य माँ की चरण रज का एक छोटा धूलिकण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पुनः उसी बात को एक अलग ढंग से इस गीत में कहा जा रहा है। मुकुट माँ का जगमगाता। भारत माँ का मुकुट इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री, जिसका हर दिन अखबारों में चर्चा आती है। जगमगाते रत्न देखो, बहुत से लोगों के अखबारों में समाचार आते हैं। मानो जगमगाते रत्न के समान बड़े बड़े लेख आते हैं। अनेक क्षेत्रों के लोगों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के आते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के आते हैं, और नेताओं की तो भरमार है, और आजकल तो अपराधियों की भी भरमार है। मैं इसमें से कुछ नहीं बनूंगा, क्योंकि मां के संतान को सुख चाहिए कि आनंद चाहिए। आओ इन दोनों में अंतर करते हैं। सुख और आनंद। सुख शारीरिक अनुभूति है, आनंद मानसिक अनुभूति है, और सामान्यतः दोनों विलोम होते हैं। जो सुख की लालसा करता है वो आनंद विहीन रहता है।
और जो आनंद की लालसा करता है वो सुख विहीन रहता है। देखो, हमारे सारे संत महात्मा ऋषि तपस्या करते हैं गुफा में बैठकर। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, कोई पकवान नहीं, कोई एयर कंडीशन रूम नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आनंद में जीवन भर डूबे रहते हैं। और दूसरी ओर बड़े बड़े उद्योगपति, सुख का कोई सीमा ही नहीं, आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इस पंक्तियों में ये कहा गया, मुझे आनंद चाहिए, सुख नहीं चाहिए। सुख बहुत क्षणिक है और सुख क्षणिक भी है और अनेक दुखों का कारण भी है। हाँ, जो मिनिमम आवश्यकता जरूर चाहिए, लेकिन मैं तो आनंद का ही मस्ती करना चाहता हूँ। और वो आनंद की मस्ती तो माँ की गोद है, माँ के चरण रज हैं, माँ के चरणों में लगे हुए धूली, बस वो ही तुम्हारे शरीर में लग जाए, उससे बड़ा सुख नहीं है। और इसलिए पुनः यहाँ पर यह कहा गया कि जिस रास्ते पर सुख है, सम्मान है, प्रचार है, मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं बनूंगा, मैं कोई सामाजिक नेता नहीं बनूंगा, मैं कोई उद्योगपति नहीं बनूंगा, मैं कोई बड़ा व्यापारी नहीं बनूंगा, मेरा नाम रोज अखबारों में छपे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं तो चुपचाप माँ की गोद में लेटकर माँ के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाऊंगा। और वो चरण रज में जो सुख है, वो जीवन में कहीं सुख नहीं है। और पुनः वही बात, इस चरण रज को आनंद कहाँ मिलेगा? बंबई की सड़कों में, दिल्ली के होटल्स में, बड़े बड़े शहर के पार्कों में? अरे यहाँ मिलता होता तो पता नहीं क्या होता। ये सुख तो है जहाँ भारत माता रहती है, जहाँ प्रकृति माता रहती है, जहाँ संस्कृति माता का डेरा है, वही सुख है। और हम तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, इस सुख का पावर हाउस केवल ग्रामीण भारत है। चलिए मैं एक दृष्टांत देता हूं। गर्मी की छुट्टियां होती हैं, हर परिवार के लोग छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाते हैं। बड़े बड़े संपन्न परिवार के बच्चे बड़े कहते हैं, अब छुट्टियां हो गई, कहीं चलो मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन पर। हिल स्टेशन पर कौन सा सुख है? अरे सड़क पर जाओगे, लंबे गाड़ी में जाओगे, ना वहाँ पर किसी प्रकार की आपको गाड़ी मिलेगी, ना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जाएंगे वहाँ मनाली में, जाएंगे दार्जिलिंग में, जाएंगे किसी नैनीताल में। क्यों? वहाँ सुख नहीं, आनंद है। प्राकृतिक परिवेश के साथ रहने का आनंद है, सुख नहीं है। तीर्थ यात्रा में जाते हैं, पैदल जाते हैं। अब देखो, कोई भी बड़ा उत्सव, कुंभ हो या शबरीमला का पूजा हो या कोई हो, कितनी भीड़, कितना कष्ट, लेकिन लोग पागलों की तरह जाते कि नहीं जाते? और शबरीमला में तो 40 दिन वो तपस्या करनी पड़ती है कि देखकर कष्ट होता है। जैन समाज किसी साधु महात्मा को देखो, किस साधु को देखो, सुख के नाम पर मानो वो दुख में डूबे हुए हैं। पैदल चलना, क्या क्या उनकी साधना का है, लेकिन
बड़ी संख्या में लोग साध्वी बन रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग साधक बन रहे हैं। क्यों? सुख चाहिए, आनंद चाहिए। सुख तो अपने परिवारों के भोग वस्तुओं में है, लेकिन वो सुख जीवन को तृप्त नहीं करता, आनंद ही जीवन को तृप्त करता है। इसलिए यहाँ पर पुनः कहा गया कि पूज्य माँ की चरण रज का एक छोटा धूलि कण हूँ। और पुनः वो प्रश्न है कि आप वो आनंद कहाँ प्राप्त करेंगे? बड़े शहरों में नहीं मिलेगा, रोटरी क्लब या लॉयंस क्लब में नहीं मिलेगा, 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा, बड़े बड़े भव्य मंदिरों में भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो किसी गरीब की कुटिया में जाकर उसके पास बैठकर देखो क्या आनंद मिलता है। किसी गांव में जाओ, देखो क्या आनंद मिलता है। मैंने पहले भी बताया था, अरे छोटी सी बात, इस विचार क्रांति में बंबई के महिलाओं ने हमारे गांव के कार्यकर्ताओं से बात की और बातचीत में उसको बेटा और बेटी कहा और कार्यकर्ता ने उसको मां कहा। बंबई के लोगों ने पूछा तुम कैसे हो, और उन्होंने कहा मां तुम मेरे घर में कब आओगी। इस छोटी सी बात से सारे बंबई की मातृशक्ति जग गई, क्योंकि आनंद का अनुभव हुआ। वो एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, सारे सुख के रास्ते हैं, सारे सुख के साधन हैं, आनंद नहीं था। और जब आनंद की अनुभूति हुई तो सुख के साधन छोड़कर उन्होंने आनंद का मार्ग स्वीकार किया। मित्रों, पुनः आपको आनंद चाहिए तो आपको बस एकल अभियान का ही मार्ग पकड़ना होगा। एक और उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति थे, सरकारी नौकरी में थे, 50,000 रुपया उनकी महीने की तनख्वाह थी। उन्होंने सोचा कि मैं मेहनत करता हूँ, मुझको 50,000 रुपये मिलता है तो इसको खर्च करने का अधिकार मेरा है। तो वो उस 50,000 रुपये पर बस एक महीने में खूब मस्ती से जाते थे, होटल में जाते थे, सिनेमा में शराब पीते थे, ये करते थे, वो करते थे। 50,000 रुपये उड़ गया। कुछ दिन के बाद उनको लगाया मेरी पत्नी भी तो मेरी है, चलो इसके 2 हिस्से करते हैं। 25,000 मैं खर्च करूंगा, 25,000 वो खर्च करेंगे। सुख कम हो गया, आनंद दुगना हो गया। फिर ध्यान में आया कि बच्चे भी तो मेरे हैं, चलो 2 बच्चे और हम मिलाकर 4, हम सब लोग 12-12 हज़ार रुपये अपने पर खर्च करेंगे। सुख चौथाई रह गया, आनंद 4 गुना बढ़ गया। फिर सोचा कि मेरे माता पिता, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरी ताई, मेरी मामी सब मेरे हैं, सब मिलकर इसका उपयोग करेंगे। अपने ऊपर महीने में अब खर्चा केवल 1,000 रुपया, आनंद की कोई सीमा नहीं है। और जिसने पूरे समाज को अपना मान लिया उसका तो वो परमहंस बन गया, आनंद की अंतिम सीमा बन गई। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की मैंने कहानी सुनाई थी, पुनः सुनाता हूँ। वो शिष्यों के साथ बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। अचानक वो चिल्लाने लगे, अरे मर गया, अरे मर गया। सब शिष्यों ने सोचा क्या ये कह रहे हैं, हम तो सामने देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, मर गया क्या बोल रहे हैं। और बार बार उनका हाथ शरीर पर जाए, पीठ पर जाए। तो शिष्यों ने कमीज को उठाकर देखा क्या हो गया पीठ में। देखते हैं पीठ पर एक ताजा बेंत का निशान, खून निकल रहा है। सारे शिष्य चिंतित, क्या हो गया। फिर ध्यान में आया
सामने एक गाय को कसाई मारता हुआ ले जा रहा था। उस गाय के शरीर पर जैसा निशान वो ठाकुर के पीठ पर वो निशान। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उस गाय के सुख दुख के साथ अपने को समरस कर लिया, परमहंस बन गए। आनंद की आखिरी सीमा हो गई। यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि आनंद लो, सुख को छोड़ना पड़ेगा। आइए अब आखिरी चरण को सुनते हैं। पूज माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। आरती भी हो रही है, गीत बन कर क्या करूँगा। पुष्पमाला चढ़ रही है, फूल बन कर क्या करूँगा। मालिका का एक तंतु, गीत का मैं एक स्वर हूँ। पूज माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत सावधानी की सूचना यह गीत दे रहा है। अक्सर लोगों को लगता है कि हम लोग इतना अच्छा काम करें, इसका प्रचार क्यों नहीं हो रहा, इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही, चारों ओर प्रशंसा क्यों नहीं हो रही, सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, गले में फूल की माला क्यों नहीं चढ़ाई जा रही है। सबकी इच्छा होती है। और अब तो एकल अभियान के अनेक कार्यकर्ताओं ने रास्ते को पकड़ लिया। प्रारंभ में हम लोग इससे बचते थे, बहुत स्वाभाविक है। अरे भाई, मैं गीत का अंग नहीं बनूंगा, अर्थात मैं इस आरती में गीत नहीं बनूंगा, मैं शोर नहीं बनूंगा, मैं गीत के अंदर का स्वर बनूंगा, जो न दिखाई देगा न सुनाई देगा, लेकिन गीत का प्राण बनेगा। आखिर गीत जो गाया जाता है, अब हमारे ये सब बैठे हैं भजन मंडली के लोग, अब इनका जो स्वर है वही तो गीत का आनंद दे रहा है, लेकिन स्वर न दिखाई देता है न सुनाई देता है, उसकी कोई सत्ता भी नहीं होती है। सत्ता तो गीत की होती है, जोर जार से बोल रहे हैं। उदाहरण देना हो तो राधे श्याम जी गीत गा रहे हैं और हमारे संदीप जी स्वर दे रहे हैं। आवाज़ तो राधे श्याम जी की आती है, लेकिन मिठास तो संगीत संदीप जी दे रहे हैं। तो गीत का बोल नहीं बनूंगा। आरती माने भारत माता के बारे में चर्चा हो रही, मैं गीत नहीं बनूंगा, गीत का स्वर बनूंगा। ऐसे ही पुष्पमाला नहीं बनूंगा, दिखने वाली चीज नहीं बनूंगा। मैं उस पुष्पमाला में सारे पुष्पों को जोड़ने वाला जो तंतु है, जो एक धागा है, उसका भी एक छोटा सा अंग बनूंगा। ध्यान रखो, अब मैंने माला पहनी है, बहुत से पुष्प हैं, उन सारे पुष्पों को बांधने का काम कौन कर रहा है? दिख नहीं रहा है। और यदि वो नहीं होता
तो ये माला नहीं बनती। सारे पुष्पों को बांधने का काम, संगठन का काम, बिना दिखे मैं वही काम करूंगा। मित्रों, इस गीत ने हमारी जीवन शैली, हमारी चिंतन शैली, सामाजिक सार्वजनिक जीवन में हमारा व्यवहार, इसकी परिभाषा की है। यद्यपि ये कठिन बात है, ये साधना है, और प्रभु राम की कृपा होती है तभी यह साधना सफल होती है। क्योंकि चारों ओर का प्रचार, प्रलोभन आकर्षित करता है, और बड़ी कठिनाई तब होती है जब सामान्य से दिखने वाले काम का प्रचार बहुत होता है, और हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है अरे यार उनका इतना बड़ा प्रचार, और आपके बारे में जानते भी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, एक सज्जन अमेरिका से, इंग्लैंड से आए और कहा कि आपको नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला। अभी भी एक सज्जन मिले मुझको, और उन्होंने भी कहा एकल अभियान के काम का इतना व्यापक स्वरूप देखकर आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। और जिनको नोबेल प्राइज़ मिला उन्होंने लंबी सूची बताई, भारत में भी दुनिया के भी। उनका काम आपके सामने कुछ नहीं है। मैंने भी मजाक कहा भाई नोबेल प्राइज़ कैसे मिलता है। उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया बता दी, बड़ा बजट बता दिया, इनको खुश करो, उनको खुश करो, ये प्रचार करो, ये करो। मैं हंसने लगा। मैंने कहा यार नोबेल प्राइज़ के लिए काम करते मैं अपना काम तो बंद करना पड़ेगा। कहा बात तो सही है, नोबेल प्राइज़ पाने के लिए आपको कुछ नाटक करना पड़ेगा, ये काम से नहीं मिलेगा। काम तो आपके लिए है, उनके लिए नाटक महत्वपूर्ण है। अर्थात यह धारणा बनती है कि हमारा भी प्रचार हो, हमारा भी सम्मान हो, लेकिन एक साधक को इससे दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य कार्यकर्ता चाहेंगे, सामान्य नगर संगठन लोग चाहेंगे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो इसकी प्राण शक्ति है, हमारे सेवावर्ती कार्यकर्ता, जिनके त्याग तपस्या से आज एकल अभियान यहाँ तक पहुँचा, जिनकी चर्चा कहीं होती नहीं है, और चर्चा होने की आवश्यकता भी नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है। बस यही हमारी ताकत है। यदि हमारे सेवाव्रती कार्यकर्ताओं में भी प्रचार की आकांक्षा जग गई, इसकी प्रतियोगिता आरंभ हो गई, एकल अभियान बहुत जल्दी अपने समापन की ओर बढ़ चलेगा, समाप्त हो जाएगा। साधना और साधन दो की हमेशा प्रतियोगिता होती रहती है। तुम साधना करोगे, साधन नहीं मिलेंगे, और तुम साधन की कोशिश करोगे, साधना नहीं होगी, और बिना साधना के तुमको आनंद नहीं मिलेगा, और बिना आनंद के तुम जीवन भर काम भी नहीं कर पाओगे, और यदि काम नहीं हुआ तो यह काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए आइए मैं उन सब कार्यकर्ताओं को, नगर संगठन के, ग्राम संगठन के, हमारे सेवाव्रती, हमारे समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूँ, यह गीत आपके चिंतन का स्वर बने, ये गीत आपके स्वभाव का अंग बने, यह गीत आपके लिए मार्गदर्शक बने। ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपने सुना, जब हनुमान जी जा रहे थे समुद्र के ऊपर, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हमला हुआ, और हनुमान जी ने जोर से घूसा मारकर उसका हत्या कर दी, मार दिया।
राजनीतिक महत्वाकांक्षा की ये तुमने हत्या नहीं की, तुम हनुमान जी नहीं बन सकते, हत्या ही करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार प्रचार, अखबारों में नाम निकलना चाहिए। आजकल तो अखबारों में नाम निकलने के लिए काम नहीं दाम चलता है। काम कुछ मत करो, पैसा खर्च करो, जितनी चाहे बड़ी फोटो खिंच जाएगी, अखबार में छप जाएगी, जो लिखोगे छप जाएगा। काम शून्य, दाम बड़ा। जब एकल अभियान शुरू हो रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि श्याम जी आपका दिमाग खराब है, अरे जो आप बजट है आप सरकार से सारा धन ले सकते हैं, ये क्यों वन बंधु परिषद, क्यों ये आप सारा परेशानी कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, अरे कुछ नहीं, एक बड़ा ऑफिस करिए, 10-5 बड़े बड़े लोग खड़ा करिए, पेपर बढ़िया बनाइए, सरकार को दीजिए, जितना चाहे पैसा लीजिए और काम चाहे करिए चाहे नहीं करिए, कागज पर दिखाते रहिए और आपको चलेगा। मैंने कहा यदि उससे चल सकता है तो क्या उससे देश की समस्याओं का समाधान होगा। अरे श्याम जी उसकी क्या बात कर रहे हैं, देश की समस्या के लिए कौन काम करता है। आपका प्रचार हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, आपको ये प्राइज मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। हम भी कर सकते थे और लोग कर रहे हैं, हमको मालूम है, लेकिन फिर वही बात, सुख मिल जाएगा, प्रशंसा मिल जाएगी, हमारे बारे में चारों ओर चर्चा हो जाएगी, लेकिन भारत माँ की पूजा का आनंद नहीं मिलेगा। और ये आनंद ही तो जीवन की प्रेरणा है, वो प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए मित्रों, हम सब इस कार्य के लिए इस जीवन शैली को स्वीकार करें और हम जिन विकारों से सामाजिक कार्यकर्ता का पतन होता है, इस गीत ने हमको सावधान किया है। हम उन विकारों से दूर रहेंगे और आनंद में डूबे रहेंगे। हमको भी आनंद मिलेगा, भारत माँ को भी आनंद मिलेगा। और जब माँ आनंदित होगी, माँ के चेहरे पर मुस्कान होगा, उससे बड़ा आनंद किसी पुत्र संतान के लिए नहीं है। और देश के करोड़ों लोग सुखी होंगे, इससे बड़ा आनंद दूसरा नहीं। इसलिए मैं पुनः सब श्रोताओं को अपील करता हूँ, आइए एकल अभियान के सदस्य बनिए और भारत माँ की अर्चना में आप भी एक छोटा सा उपकरण बनिए। इतनी प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद। This program was sponsored by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life.